नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र अलवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपसे कैप्रिकॉर्न मकर राशि के जातक जातिकाओं का आने वाला वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है, इस संबंध में आपसे सभी एस्पेक्टों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपको कितना घरेलू सुख मिलेगा, कितना पारिवारिक सुख मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, और सबसे अंत में मिडिल क्लास का जो सपना है भूमि भवन वाहन, उसकी 2026 में मकर राशि वालों के लिए क्या स्थिति बनने वाली है। सबसे अंत में अपन अचूक उपचार जो हैं उनकी चर्चा करेंगे कि आप उन उपायों को अपनाएंगे तो आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा निकलेगा। देखिए, वैसे देखिए नट शेल में देखें तो देखिए जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनका ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है सभी एस्पेक्ट पे। चलिए अब हेल्थ की बात करते हैं अपन। तो देखिए, हेल्थ में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। आपके लग्नेश जो शनि हैं वो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए शनि है एक क्रूर ग्रह है, तो त्रिशदाय भाव में शनि का गोचर उत्तम माना जाता है, तो आपको ये लग्नेश अच्छे परिणाम देगा। देखिए, जहाँ तक गुरु की बात करें तो देखिए 2 जून तक गुरु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण का भाव है, तो देखिए आपको स्टोमक से रिलेटेड या कमर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। उसके पश्चात 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। वहाँ से ये आपके लगन पर दृष्टि डालेगा, तो वो ये पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार के आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, और जो पहले चल रहे होंगे छोटे मोटे उनका भी समाधान हो जाएगा। 31 अक्टूबर के बाद फिर आपका जो बृहस्पति है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएगा, तब थोड़ा सा बृहस्पति कमजोर हो जाएगा। देखिए, जो राहु है वो 5 दिसंबर को आपके लगन में आ जाएगा, तब ये थोड़ी आपको ज़्यादा परेशानी देगा, परंतु 5 दिसंबर तक ये आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके जो लग्नेश हैं वो मजबूत हैं, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बड़ी इशू इस वर्ष आने वाला नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज तो आम हैं जो चलते रहते हैं और चलते ही रहेंगे, हर एक की लाइफ में चलते हैं। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन की बात करें तो देखिए सामान्य से बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। देखिए, आपके जो पंचमेश हैं शुक्र, वो पूरे वर्ष उनका गोचर काफ़ी अनुकूल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और देखिए जो चतुर्थेश है मंगल, उनका सामान्य से बेहतर गोचर रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कत देगा, बाकी ठीक रहेगा इनका भी। शनि है, उनकी दृष्टि तीसरे भाव में वर्ष पर्यंत गोचर करेंगे। वहाँ से इनकी दृष्टि तीसरी दृष्टि से ही आपके पंचम भाव को देखें, तो शनि की मेहरबानी से आपको शिक्षा में बीच बीच में व्यवधान आ सकते हैं, क्योंकि शनि तो परीक्षा लेता है ना, न्याय का देवता है, आपका माइंड डाइवर्ट करेगा। यदि आप कठोर परिश्रम करेंगे तो फिर शनि आपकी सहायता करेगा। बुध जो प्राइमरी एजुकेशन का कारक है बुध, उसके भी वो भी अच्छे परिणाम देगा आपको। गुरु की बात करें तो गुरु मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। देखिए 2 जून तक तो ये आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कंपटीशन का भाव है, तो देखिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो अच्छा समय है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय है, तब ये बृहस्पति आप अपनी उच्च राशि में आ जाएगा और 7th हाउस में आ जाएगा, लगन पर दृष्टि डालेगा, तब गुरु का गोचर बहुत अनुकूल है। और देखिए अक्टूबर के बाद फिर ये आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। तो अष्टम भाव में जब बृहस्पति आएगा तो देखिए रिसर्च
करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, बाकी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। कुल मिला के देखें तो सामान्य से बेहतर परिणाम देगा, आपको एजुकेशन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लव लाइफ में आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। जो आपके पंचमेश शुक्र है उनका बड़ा ही अनुकूल गोचर है, और शुक्र ही लव का कारक है, तो लव का कारक और पंचमेश दोनों मजबूत स्थिति में है। शनि तीसरे भाव से पांचम भाव तक दृष्टि डालेंगे। देखिए यदि आपका प्यार सच्चा है तो देखिए, चूंकि शनि है न्यायप्रिय है, न्याय का देवता है, तो आपकी भरपूर सहायता करेगा ये। यदि आप कैजुअल लव कर रहे हैं, पकड़ा छोड़ा, तो शनि से आप कोई उम्मीद मत रखो सहायता की, तब शनि आपको परेशान करेगा। यदि सच्चा प्रेम है तो आप प्रेमी और प्रेमिका दोनों को बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा शनि की कृपा से। बृहस्पति का जैसा मैंने आपको बताया मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा बृहस्पति, ठीक है। 2 जून से फिर 31 अक्टूबर तक बड़ी मजबूत स्थिति में है सप्तम भाव में और उच्च राशि में, तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको अपनी लव लाइफ में। आप बृहस्पति भरपूर आपकी सहायता करेगा और आपके प्रेम को विवाह में भी परिवर्तन करा देगा, ठीक है। शनि का तो आपको भरपूर आशीर्वाद मिल ही रहा है इस पूरे ही वर्ष में। यदि आप प्रेमी प्रेमिका यदि सच्चे हैं तो भरपूर मदद मिलेगी। कुल मिला के देखें तो पूरा वर्ष ही बेहतर स्थिति में है आपके लव लाइफ के लिए, यदि आपके लव लाइफ में आप सीरियस हैं तो। अब देखिए विवाह वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लें अपन। तो देखिए विवाह योग जो जातक जातिकाएं हैं उनको थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक तो गुरु उच्च राशि में है और सप्तम भाव में है ना। 2 जून से पहले थोड़ा सा ये छठे भाव में है, छठा भाव सप्तम से 12वां भाव है, तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और 2 जून से और 31 अक्टूबर तक बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा बृहस्पति। विवाह का कारक बृहस्पति है, तो बृहस्पति शुभ कृत्यों का भी बृहस्पति कारक है, तो बृहस्पति की कृपा से देखिए सगाई वगैरह आपकी हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी, ठीक है। परंतु देखिए शनि की दृष्टि है आपके पंचम भाव पे, तो थोड़ा सा आपको सच्चा प्रेम करना पड़ेगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, है ना। और बृहस्पति भी जैसा कि मैंने बताया 2 जून तक कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन भी आपका अनुकूल रहेगा, क्योंकि किसी भी क्रूर ग्रह की ज़्यादा समय तक सप्तम भाव पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो सप्तम भाव विवाह का भाव है, तो आपके देखिए विवाह में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी लव मैरिज के भी चांसेस हैं यदि आप करते हैं तो। 2 जून से 31 अक्टूबर का समय तो बहुत ही बेहतरीन समय है। बृहस्पति सप्तम भाव में अपने उच्च राशि में गोचर करेगा। व्यापार में भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए जो दशम भाव है प्रोफेशन का भाव, उसमें लंबे समय तक किसी भी जो खराब ग्रह है क्रूर ग्रह उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपके जो दशमेश हैं शुक्र, वो बड़ी ही मजबूत स्थिति में है। और देखिए आपके पूरे वर्ष अधिकांश समय जो आपका दशमेश शुक्र है वो अच्छे परिणाम देगा। शनि भी सकारात्मक है, क्योंकि त्रिशिडाय भाव में बैठा है, अनुकूल परिणाम देगा आपको। 2 जून तक गुरु जरूर थोड़ा कमजोर स्थिति में है छठे भाव में, पर छठे भाव कंपटीशन का भाव है, नौकरी का भाव है, नौकरी का कारक है, तो नौकरी में तो अच्छे ही परिणाम मिलेंगे आपको। नौकरी का कारक शनि है, बृहस्पति नहीं है, छठे भाव में बृहस्पति है, तो कंपटीशन का भाव है, तो कंपटीशन की भावना तो आपको जागृत कराता रहेगा, ये तो एक इसकी अच्छाई है। और देखिए 2 जून से 31 अक्टूबर के बाद तो देखिए बहुत ही अच्छा समय है आपका
आपको व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए जो राहु केतु है जरूर ये प्रतिकूल स्थिति में है, तो देखिए ये जरूर थोड़ी बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं। तो देखिए आप ज़्यादा जोखिम ना उठाएं, बाकी व्यापार आपका अनुकूल परिणाम देगा। नौकरी में भी देखो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके जो दशमेश शुक्र हैं बड़ी ही मजबूत स्थिति में है, और दशम भाव पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी ग्रह का लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है। शनि नौकरी का कारक है और मेहनत का कारक है, तो देखिए शनि उत्तम स्थिति में है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बढ़िया फल मिलेंगे। गुरु की बात करें तो गुरु 2 जून तक थोड़ी कमजोर स्थिति में है छठे भाव में, परंतु देखिए आप मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कर रहे हैं, तो फिर ये भी अच्छे ही देगा। और कोई देखिए लिटिगेशन, कोई आपका मुकदमा चल रहा है कोई नौकरी के हिसाब का या कुछ, तो उसमें भी आपको बृहस्पति फायदा देगा। 2 जून के बाद 31 अक्टूबर तक आपकी पदोन्नति, वेतन वृद्धि सबके बड़े अच्छे चांस हैं। आप जॉब चेंज करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। कुल मिला के नौकरी में भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत बीच में जरूर शनि बृहस्पति कमजोर है, परंतु शुक्र और शनि वो मजबूत स्थिति में है, तो वो आपको भरपूर सहायता करेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी काफ़ी उत्तम रहने वाली है। देखिए बीच में क्या है, गुरु का प्रतिकूल गोचर है, इस कारण थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है। आपके आयुष मंगल हैं, वो भी सामान्यतः अच्छे परिणाम देंगे आपको, है ना। तो देखिए आपको नौकरी में भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और व्यापार में भी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, तो देखिए आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन नेचुरली बढ़िया रहेगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से ही तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। राहु का धन भाव में गोचर है 5 दिसंबर तक, तो राहु बचत में वो देगा परेशानी। तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी आप पैसा कमाएं उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। आप बचत करके ना रखें, उनको इन्वेस्ट कर दें, आया उसको री इन्वेस्ट कर दें। किसी विशेषज्ञ से सलाह लेके आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, किसी भूमि भवन में इन्वेस्ट करें, मंगल अच्छी स्थिति में है आपका, है ना। तो आप ऐसा करें, क्योंकि राहु क्या है, बचत ज़्यादा नहीं होने देगा, खर्चे बढ़ा देगा आपके। इसलिए आप बेटर ये है आप अच्छी जगह उसको पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा नहीं करेंगे तो बचत तो राहु खत्म करवाएगा ही। इसलिए बेटर है आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें पैसा को, आय तो आपकी हो ही रही है। अब परिवार की बात करते हैं अपन। देखिए पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, क्योंकि राहु का परिवार वाले भाव में, दूसरे भाव में 5 दिसंबर तक गोचर है। तो इससे क्या है, परिवार में कोऑर्डिनेशन की कमी आ सकती है। छोटी छोटी बातों को लेके परिवार के सदस्यों में अहम भावना टकराव हो सकता है, छोटी छोटी बात बड़ी बन सकती है। तो देखिए आप एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और एक जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो देखिए अच्छे आपको परिवार में रिजल्ट्स मिलेंगे। गृहस्थ जीवन की बात करें अपन, तो गृहस्थ जीवन में जो आपके चतुर्थेश है मंगल, वो अच्छी स्थिति में है, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे गृहस्थ जीवन में। और चौथे भाव पर किसी भी ग्रह का नकारात्मक परिणाम लंबे समय तक नहीं है, तो इसलिए आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चौथे भाव से देखिए आप भूमि भवन वाहन सुख भी देखा जाता है, तो आप क्रय करें, क्योंकि आपका जो राहु है बचत नहीं होने देगा। तो आप इनकम तो आपकी होगी, आप उसको इन्वेस्ट कर दें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। भूमि भवन वाहन की बात करें, देखिए भूमि भवन के लिए तो अनुकूल परिणाम मिलेंगे, क्योंकि चौथा भाव आपका बड़ी मजबूत स्थिति में है। किसी भी ग्रह का नकारात्मक परिणाम नहीं है इस वर्ष, ठीक है। तो आपको भूमि और भवन का भरपूर सुख मिलेगा। चतुर्थेश मंगल भी ज़्यादातर समय आपको अनुकूल गोचर करेगा। शनि भी की कृपा से भवन बनेगा अच्छा आपका,
है ना। भूमि का कारक तो मंगल है, मंगल भी उत्तम स्थिति में है और शनि की कृपा से भवन बनेगा, दोनों ही मजबूत स्थिति में है आपके, तो आपको भूमि भवन का बहुत ही अच्छा सुख मिलेगा। अब अपन बात करते हैं आपके वाहन की, तो वाहन सुख तो आपको बहुत ही उत्तम मिलने वाला है कि वाहन सुख का कारक शुक्र है, शुक्र मजबूत स्थिति में है, आपका दशमेश भी है शुक्र और आपका पंचमेश भी है, तो कुल मिला के आपको शुक्र मजबूत स्थिति में है, तो आपको भूमि भवन वाहन तीनों के इस वर्ष भरपूर सुख प्राप्त होंगे। अब देखिए उपाय की बात करें तो देखिए आप सबसे पहले तो राहु केतु का उपाय करें, ये थोड़ा प्रतिकूल स्थिति में है। राहु के लिए आप ओम राम राहुवे नमः का जाप करें, केतु के लिए आप ओम केम केतुवे नमः का जाप करें, राहु के लिए माँ दुर्गा की आराधना करें, केतु के लिए माँ भगवान गणेश की आराधना करें, काले कुत्ते की सेवा करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुरु के मंत्र का जाप करें, बीच बीच में गुरु थोड़ा सा आपका नकारात्मक है तो ओम ब्रह्मप्रस्पताय नमः का जाप करें, मस्तिष्क पर पीले टीका लगाएं, आप भगवान गणेश की आराधना करें, वैसे मैंने आपको बता दिया। आप बुद्ध के लिए गाय को हरा चारा दे सकते हैं, छोटे मोटे जितने आप उपाय करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से उतना ही अच्छा ही है वर्षा। जय।